sum of rupees 1 crore 20 lakhs from your husband on the ground that you spent 50 lakh rupees each for the marriage of two of your daughters. This is your contention, ना? First of all, you will have to show कि कहाँ से आया वो पैसा जो आपने खर्च किया, किससे उधार लिया. आपने तो उन लोगों के नाम भी नहीं बताया साक्ष्य में जिनसे आपने पैसा उधार लिया. अगर आपके घर में आग लग गई थी, पहले तो आग लगने की रिपोर्ट कहाँ है? वो एग्जिबिट नहीं है. लॉर्डशिप, हमारा जो दावा याचिका अंतर्गत धारा 22 हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का दावा था, तृतीय जिला न्यायाधीश देवसर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये क्या 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 निरस्त कर दिया? तो उन्होंने यह कह के निरस्त कर दिया कि जो इन्होंने रकम बताई है ये गलत है। मतलब 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का अमाउंट बताया है कि हमने अपने दोनों बेटियों की शादी में लगाया है। इसी ग्राउंड पे उन्होंने निरस्त कर दिया। कहाँ है वो आदेश? ये P3 में जी। पेज नंबर 44। पढ़िएगा क्या है? लॉर्डशिप, ये लास्ट में मैं कंक्लूजन करके पढ़ देता हूँ। पेज नंबर हिंदू एडॉप्शन एक्ट कीजिए 50 में जी। 19 आवेदिका राधा गुप्ता ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका और सुदामा का तलाक हो गया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसका तलाक न्यायालय द्वारा जारता के आधार पर हुआ है। यह भी स्वीकार किया कि यह आंगनबाड़ी में सहायिका है और उसे हर माह 6,000 रुपए मिलता है। यद्यपि इस बात से इनकार किया है कि उसकी बच्चियों की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। यह भी बताया कि 1 करोड़ रुपए उसने ब्याज पर लिया है, किंतु उसके कर्ज के संबंध में कोई भी दस्तावेज इस मामले में पेश नहीं किया गया। स्वतः कहा कि उसके घर में आग लगने से सारे कागज जल गए, किंतु यह स्वीकार किया है कि बच्ची की शादी के संबंध में किसी होटल की रसीद पेश नहीं की है। यह भी स्वीकार किया है कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च करने की रसीद पेश नहीं की है। यह भी बताया कि वह गाड़ी, ट्रक के नंबर आदि नहीं बता सकती है। 20 आवेदक साक्षी नीलेश गुप्ता ने भी प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि राधा गुप्ता आंगनबाड़ी सहायिका है। यह भी बताया कि शादी में जो सामान दिया गया है उसके आधार पर यह वह बता रहा है कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, किंतु वह आज तक नहीं बता सकता है कि कितने पैसा लिया गया है। यह भी बताया कि सुदामा की किसी गाड़ी का नंबर उसे नहीं पता है। आवेदक सुदामा ने प्रति परीक्षण में यह बात स्वीकार की है कि दोनों पक्षों के मध्य वर्ष 2004 से भरण पोषण अंतर्गत धारा 125 का मुकदमा चल रहा है। यह भी स्वीकार किया कि आवेदिका की छोटी पुत्री प्रिया गुप्ता और मोहिनी गुप्ता की जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वह भरण पोषण देता था। 22 उभय पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य यह स्पष्ट है कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व 125 का भरण पोषण का मुकदमा दायर किया है और 125 के मुकदमे में 3,000 रुपए की राशि मासिक रूप से आवेदिका व उसकी पुत्री प्रिया गुप्ता और मोहिनी गुप्ता को आवेदक द्वारा उनकी शादी होने तक अदा किया गया था। राधा गुप्ता को आज भी भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है। उपरोक्त साक्ष्य यह भी प्रकट होता है कि विपक्ष के मध्य विवाह विच्छेद हो चुका है और स्वयं आवेदिका की स्वीकारोक्ति में से यह प्रकट है कि उसका तलाक न्यायालय द्वारा जारता करार हुआ। वर्तमान में उभय पक्ष पृथक पृथक रह रहे हैं। आवेदिका का यह कथन है कि उसने अपनी बड़ी पुत्री की शादी 2022 में की और दूसरी लड़की प्रिया गुप्ता की शादी 2023 में की। दोनों पुत्रियों की शादी में बराबर खर्च किया है। एक लड़की की शादी में 50 लाख रुपए लगा है। इस प्रकार दोनों की शादी में 1 करोड़ रुपए लगना बताया है जी। और उसकी संपत्ति से प्राप्त लगना बताया है। उक्त राशि अनावेदक व उसकी संपत्ति से प्राप्त करना चाहती है। और साक्ष्य में यह भी कहा है कि अनावेदक के पास मोटर पार्ट्स की दुकान, 2 पिकअप और ट्रक गाड़ी है तथा बैरन सिटी में 2-3 प्लाट है तथा बरगवा में भी प्लाट है और उसके पास बैंक बैलेंस भी है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए हैं। ऐसा कथन नहीं। 22 पढ़िएगा जरा, कैसे आएगा इस प्रावधान में? सेक्शन 22 पढ़िए। आश्रितों का भरण पोषण अंग्रेजी में पढ़िए, हाई कोर्ट है ना ये। इंग्लिश पढ़िए, है बाइलिंगुअल है नहीं है? हाँ तो पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन। भाई, you are claiming a sum of rupees 1 crore 20 lakhs from your husband on the ground that you spent 50 lakh rupees each for the marriage of two of your daughters. This is your contention, ना? First of all, you will have to show कि कहाँ से आया वो पैसा जो आपने खर्च किया, किससे उधार लिया. आपने तो उन लोगों के नाम भी नहीं बताया साक्ष्य में जिनसे आपने पैसा उधार लिया. अगर आपके घर में आग लग गई थी, पहले तो आग लगने की रिपोर्ट कहाँ है? वो एग्जिबिट नहीं है. और ये सेक्शन 22 अप्लाई कैसे होगा ये तो बताइए थोड़ा सा. Subject to the provisions of subsection 2, the heirs of a deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased
out of the estate inherited by them from the deceased. ठीक है जी आपने दावा किसके खिलाफ लगाया अपने पति के खिलाफ लगाया है तलाकशुदा पति के खिलाफ दावा लगाया है आपने ठीक है तो ये 22 कैसे लागू होगा थोड़ा समझाए तो हमको आप पति से मांग कर रहे हैं कि आपने जो विवाह में 1 करोड़ रुपए खर्च किया अपनी दोनों पुत्रियों को उसका उनको रिएम्बर्समेंट करना चाहिए जी ये इसमें इस प्रावधान में कैसे आएगा where a dependent has not obtained by testamentary or intestate succession any share in the estate of a Hindu dying after the commencement of this act, the dependent shall be entitled subject to the provisions of this act to maintenance from those who take the estate. अभी आपके पति जीवित हैं उनके रहते हुए 22 का प्रावधान कैसे लागू हो जाएगा हर्ष श्री अनिरुद्ध शाल along with me. आपका शुभ नाम बताइए विश्वजीत शाह है विश्वजीत शाह विश्वजीत शाह. This petition is filed being aggrieved of order dated 28/8/2024 passed by learned 3rd District Judge Devsar District Singrauli in regular civil suit number 32/2023 RCS HM 32/23 filed under section 22 of Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 claiming reimbursement of expenses made by the petitioner Radha Gupta from her husband Sudama Elias Munna Gupta for the amounts spent by her for performing the marriage of her 2 daughters. Full stop. Next pair. It is. वैसे पॉइंट्स लिख लीजिए मैं बाद में लिखता हूँ. It is not made clear that how provisions of section 22 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 will be attracted. Secondly, petitioner has not led any evidence to prove the reimbursement of the expenses. And thirdly, in absence of evidence, no claim could have been granted and that has been rightly decided by the learned trial court that plaintiff failed to prove expenditure to the tune of rupees 1,20,375 on the marriage of her 2 daughters, namely Mohini Gupta and Priya Gupta, and therefore she is not entitled to the reimbursement of such expense from the estate of the defendant. लॉर्डशिप हमारा जो दावा याचिका अंतर्गत धारा 22 हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 का दावा था तृतीय जिला न्यायाधीश देवसर द्वारा निरस्त कर दिया गया है. ये क्या 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 निरस्त कर दिया तो उन्होंने यह कह के निरस्त कर दिया कि जो इन्होंने रकम बताई है ये गलत है. मतलब 1 करोड़ कुछ लाख 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का अमाउंट बताया है कि हमने अपने दोनों बेटियों की शादी में लगाया है. इसी ग्राउंड पे उन्होंने निरस्त कर दिया. है वो आदेश ये P3 में जी. पेज नंबर 44. पढ़िएगा क्या है लॉर्डशिप ये लास्ट में मैं कंक्लूजन करके पढ़ देता हूँ. पेज नंबर हिंदू एडॉप्शन एक्ट कीजिए 50 में जी. 19 आवेदिका राधा गुप्ता ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसका और सुदामा का तलाक हो गया है. यह भी स्वीकार किया कि उसका तलाक न्यायालय द्वारा जारता के आधार पर हुआ है. यह भी स्वीकार किया कि यह आंगनबाड़ी में सहायिका है और उसे हर माह 6,000 रुपए मिलता है. यद्यपि इस बात से इनकार किया है कि उसकी बच्चियों की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं. यह भी बताया कि 1 करोड़ रुपए उसने ब्याज पर लिया है किंतु उसके कर्ज के संबंध में कोई भी दस्तावेज इस मामले में पेश नहीं किया गया. स्वतः कहा कि उसके घर में आग लगने से सारे कागज जल गए किंतु यह स्वीकार किया है कि बच्ची की शादी के संबंध में किसी होटल की रसीद पेश नहीं की है. यह भी स्वीकार किया है कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च करने की रसीद पेश नहीं की है. यह भी बताया कि वह गाड़ी ट्रक के नंबर आदि नहीं बता सकती है. 20 आवेदक साक्षी नीलेश गुप्ता ने भी प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि राधा गुप्ता आंगनबाड़ी सहायिका है. यह भी बताया कि शादी में जो सामान दिया गया है उसके आधार पर यह वह बता रहा है कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं किंतु वह आज तक नहीं बता सकता है कि कितने पैसा लिया गया है. यह भी बताया कि सुदामा की किसी गाड़ी का नंबर उसे नहीं पता है. आवेदक सुदामा ने
प्रतिपरीक्षण में यह बात स्वीकार की है कि दोनों पक्षों के मध्य वर्ष 2004 से भरण पोषण अंतर्गत धारा 125 का मुकदमा चल रहा है। यह भी स्वीकार किया कि आवेदिका की छोटी पुत्री प्रिया गुप्ता और मोहिनी गुप्ता की जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वह भरण पोषण देता था। 22 उभय पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य यह स्पष्ट है कि आवेदिका के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व 125 का भरण पोषण का मुकदमा दायर किया है और 125 के मुकदमे में 3000 रुपए की राशि मासिक रूप से आवेदिका व उसकी पुत्री प्रिया गुप्ता और मोहिनी गुप्ता को आवेदक द्वारा उनकी शादी होने तक अदा किया गया था। राधा गुप्ता को आज भी भरण पोषण की राशि प्राप्त हो रही है। उपरोक्त साक्ष्य यह भी प्रकट होता है कि उभय पक्ष के मध्य विवाह विच्छेद हो चुका है और स्वयं आवेदिका की स्वीकृति में से यह प्रकट है कि उसका तलाक न्यायालय द्वारा जाता करार हुआ। वर्तमान में उभय पक्ष पृथक पृथक रह रहे हैं। आवेदिका का यह कथन है कि उसने अपनी बड़ी पुत्री की शादी 2022 में की और दूसरी लड़की प्रिया गुप्ता की शादी 2023 में की। दोनों पुत्रियों की शादी में बराबर खर्च किया है। एक लड़की की शादी में 50 लाख रुपए लगा है। इस प्रकार दोनों की शादी में 1 करोड़ रुपए लगना बताया है जी। और उसकी संपत्ति से प्राप्त लगना बताया है। उक्त राशि अनावेदक व उसकी संपत्ति से प्राप्त करना चाहती है। और साक्ष्य में यह भी कहा है कि अनावेदक के पास मोटर पार्ट्स की दुकान, 2 पिकअप और ट्रक गाड़ी है तथा बैढ़न सिटी में 2-3 प्लाट है तथा बरगवा में भी प्लाट है और उसके पास बैंक बैलेंस भी है जिसमें कम से कम 50 लाख रुपए हैं। ऐसा कथन नहीं 22 पढ़िएगा जरा, कैसे आएगा इस प्रावधान में ये? सेक्शन 22 पढ़िए, आश्रितों का भरण पोषण। अंग्रेजी में पढ़िए, हाई कोर्ट है ना ये, इंग्लिश पढ़िए। है बाइलिंगुअल है नहीं है? हाँ तो पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब